माई स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, हमारे देश में उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, कुछ पल में नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन आपके सहयोगी दल क्या कुछ कह रहे हैं भारत के बारे में? आप सहमत हैं उनसे? अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी और जय शाह जी की कड़ी आलोचना करता हूं। जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद से हमको जख्मी किया, लहूलुहान किया, उसके साथ 14 तारीख को पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, यह काला दिन होगा भारत के इतिहास में और यह अक्षम्य अपराध है सरकार का। दूसरा बड़ी बात कहना चाहता हूं, क्या घटनाक्रम हुआ था श्रीलंका में, क्या घटनाक्रम हुआ बांग्लादेश में, क्या घटनाक्रम हुआ नेपाल में। हमारे सार्क कंट्री के 8 देशों में से 3 देशों की ये परिस्थितियां इसलिए हुई क्योंकि वहां पर इनइक्वालिटी, संसाधनों का असमान वितरण था, मुट्ठी भर लोगों के पास संपत्तियां पहुंच रही थी और नौजवान और आम जनता गरीबी की आग में झोंक दी गई थी। अगर मैं ये कहता हूं कि भारत में विश्व की सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी मोदी सरकार में बढ़ी है, 1% लोगों के पास 40% संसाधन गए। सुन लीजिए ना, अब मेरी आवाज को तो आप बंद नहीं कर सकते, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप बार बार कह रहे हैं कि एक बार आज उपराष्ट्रपति का हमारे यहां चुनाव हो रहा है प्रजातांत्रिक तरीके से, तो मैं देश के सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि उपचुनाव क्यों हो रहा है। यह सबसे बड़ी प्रजातंत्र की हार है, इसलिए कि उपराष्ट्रपति जी ने किसानों के समर्थन में बोलना प्रारंभ किया। धनगढ़ साहब ने कहा कि मोदी जी 6,000 नहीं 30,000 रुपए कम से कम सालाना उनको दीजिए। सरकार वादे पूरे क्यों नहीं करती किसानों से किए हुए, तो उनको इस्तीफे के लिए बाध्य कर दिया, उनका मेडिकल बुलेटिन आज तक जारी नहीं किया। ऐसे आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि उपराष्ट्रपति जी का वक्तव्य तक नहीं आया और अब आप प्रोटेक्टिव नेचर रख रहे हैं सत्ता के प्रति। अरे ये खुलकर बोलने दीजिए, नहीं तो वो जो वहां हो रहा है वहां आवाज दबाई गई तो इस तरीके से क्या बात कर रहे हैं आप? प्रजातांत्रिक देश है हमारे यहाँ। ओके, जवाब शहजादपुरा वाला जवाब। पहले एक फैक्चुअल देखिए अभय जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने पूरी शांति से सुना, आपको सुनना पड़ेगा भाई साहब। पहले तो अब 5 दिन या 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, अमीश जी यहाँ पे पत्रकार महोदय भी बैठे हुए हैं, उनसे चेक करवा लीजिए। भारत का जिनी कोएफिशिएंट पिछले 10 वर्षों में बेहतर हुआ है और हम 4th मोस्ट इक्वल देश है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और जो इनके समय पर जिनी कोएफिशिएंट था उससे आज जिनी कोएफिशिएंट बेहतर हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने अभी क्रिकेट की बात की, जय शाह तो वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में है, ये बीसीसीआई का इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है, अभी कौन है इंटरिम चेयरमैन, बताओ अमीश जी। नाम है राजीव शुक्ला। अब मैं अभय दुबे जी से कहता हूं कि अभय दुबे जी बताइए राजीव शुक्ला जी का स्टैंड क्या है? राजीव शुक्ला कहां के सांसद है? किसके सांसद है? कांग्रेस पार्टी। अब राजीव शुक्ला जी का स्टैंड बताइए। अमीश जी पूछे राजीव शुक्ला का स्टैंड किसने दी? नहीं अमीश शुक्ला, अमीश जी पूछे। हॉकी के मैच की अनुमति किसने दी? दुबे जी जवाब। भारत पाकिस्तान की। भारत के हॉकी के मैच की अनुमति गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने दी और हमारी हॉकी की फेडरेशन का स्टेटमेंट है कि गृह मंत्रालय ने अनुमति दी थी। सुनिए, बिल्कुल जय शाह, अमित शाह जी, मोदी जी, तीनों जिम्मेदार हैं। भारत खेल कैसे सकता है? आपका नर्वस क्या ब्रेकडाउन ना भारत हो की जाए? मंशा के बगैर, अभय जी केवल लगातार बोलने से डिबेट नहीं होती, सुनना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। आप बाकी सब तो छोड़ दो। अभय जी मुझे तो कंफ्यूजन होता है कौन सी पार्टी में। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, आपको एक एक करके सुनना पड़ेगा सर, सुनना भी पड़ेगा, ऐसे केवल चिल्लाने से नहीं होगा। आखिरी सवाल सुनिए अमीश जी, थोड़ा डिबेट, केवल एक बात। अभय जी आपको याद है कि पहलगाम की डिबेट से पहले, सिंदूर की डिबेट से पहले चिदम्बरम जी ने आकर तो पहलगाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। आईडब्ल्यूटी सस्पेंड ना हो, ये कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड सैफुद्दीन सोज का है, तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं भाई? आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने लगे पहलगाम में, हिंदुत्व ने किया ये बोला। ओके देन अबे दुबे 20 सेकंड 2 विंडो प्लीज। ओके, क्या भारत की सरकार, मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि क्रिकेट मैच नहीं रोक सकती? कैसे कर सकते हैं आप? आज क्रिकेट की चर्चा कहां से आ गई बीच में? क्रिकेट की चर्चा कहां से आ गई आज? नहीं, सार्क अभी आप कह रहे थे कि यहां पर भी आवाज दबाई जा रही है, तो आप क्या मान रहे हैं कि नेपाल जैसा हाल यहां का भी हो सकता है? आपको लगता है ऐसा? आप चाहते हैं नेपाल जैसे हालात बने? हमारी सरकार को गंभीर, हम क्यों चाहेंगे? हम इसीलिए तो सरकार की आलोचना करते हैं कि सरकार सही रास्ते पे आए और हमारे हालात इन देशों जैसे ना हो। ये सरकार को सुनना चाहिए। हमारे हालात, भारतीय जनता पार्टी, हमारे डेमोक्रेसी है, हमारे हालात ऐसे क्यों होंगे? कांग्रेस पार्टी
क्यों देश तो के बुरे आवाज के क्यों साथ दबा? खड़ी हो रही है? 3 बार सत्ता से नकार दी गई तो सोचते ही ऐसे अगर होगा। श्रीवास्तव जी ये बोल रहे हैं, एक एक अगर हमारे- अबे दुबे ऑन स्क्रीन, एक सेकंड मल्टी विंडो हटाइए, मेरा निवेदन है। अबे दुबे, कांग्रेस पार्टी देश के भले के साथ है या देश के बुरे के साथ है? अगर ये हालात होंगे तो देश में बुरा होगा, इकोनॉमी का लॉस होगा, कांग्रेस लोगों पार्टी देश लोगों के- को समस्याएं होंगी, सारा सिस्टम धराशायी हो जाएगा, एनआरकी ऊपर हो जाएगी। तो देश के बुरे के साथ क्यों है अमीश आप? देवगन जी, कांग्रेस कैसे पार्टी चुन के आएंगे अगली बार? कांग्रेस पार्टी देश के भले के कांग्रेस पार्टी देश के भले के साथ है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के बुरे के साथ ना खड़ी हो। आज खड़ी है वो। आज इनइक्वालिटी बढ़ रही है। आज एक व्यापारी 5,000 करोड़ की शादी कर रहा है और दूसरा गरीब आदमी अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ रहा है। तब ये हमको कहना पड़ेगा कि इस इनइक्वालिटी को रोके सरकार, और सरकार नहीं, रोकेगी। आप तो जो ऐसी नहीं बात कह रहे हैं, प्रतिपक्ष की आप तो आवाज ऐसी अमित बात देव- कह रहे हैं कि आपके दौर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था ही नहीं, आपके दौरे हुकूमत में तो ऐसा होता ही नहीं था। मतलब आप इस तरह की बातें करते हैं अबे दुबे, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। आप खुद सोचिए, आपकी पार्टी और आप क्या विचार रख रहे हैं? क्या आपको लगता है इसका पॉलिटिकल लाभ मिलेगा? फिर आम आदमी पार्टी आपसे पूछती है कि आप लोग सीरियस कंटेंडर ही नहीं है, तो फिर इसीलिए पंजाब की जनता उनकी बात मान भी लेती है और दिल्ली में आपका जीरो आता है जो पिछला चुनाव हुआ।